नमस्कार, ग्रैंड न्यूज की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रंजना। खबरों की शुरुआत से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भिलाई कुर्सी पार में हर्षोल्लास के साथ हिंदू नव वर्ष मनाते हुए 21,000 दीपक जलाकर लिखा गया जय श्री राम। एक शाम श्री राम खाटू श्याम के नाम भव्य कार्यक्रम में 2000 वर्ग फुट में भगवान श्री राम की बनाई गई रंगोली। अपनी 45 बिंदु की मांगों को लेकर आरक्षक संजीव मिश्रा ने दुर्ग पटेल चौक से नवा रायपुर तक पैदल चलने का किया ऐलान, पुलिस ने किया गिरफ्तार। जिले भर में नवरात्रि के पर्व पर भक्तों की उमड़ी भीड़, हजारों की संख्या में गंगा महाआरती में लोग हुए शामिल। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। नवरात्रि के प्रथम दिन और हिंदू नव वर्ष के अवसर पर भिलाई के कुर्सी पार में भव्य आयोजन किया गया, जिसमें बोलबम सेवा एवं कल्याण समिति के द्वारा हिंदू नव वर्ष व नवरात्रि के प्रथम दिन पूजा अर्चना की गई। पूरे चौक चौराहों पर भगवा झंडे लगाए गए और वहीं भक्ति गीत संगीत का भी आयोजन हुआ। इस आयोजन में 21,000 दीपक से जय श्री राम लिखा गया, तो वहीं गीत और संगीत के माध्यम से नव वर्ष का स्वागत भी किया गया। भव्य आतिशबाजी की गई, जिसमें भिलाई नगर निगम के तमाम बीजेपी के पार्षद भी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में भिलाई निगम की महिला पार्षदों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चूँकि माता स्वरूप महिला पार्षदों ने आयोजन की सराहना की। कार्यक्रम स्थल में भक्तों का जन सैलाब देखने को मिला। वहीं मर्यादा पुरुषोत्तम को भी हलवा का भोग लगाकर महाभोग की शुरुआत की गई। मां दुर्गा के 108 नाम का जाप श्रद्धालुओं के द्वारा किया गया, तो वहीं जय श्री राम के नारे से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। आज हम नव वर्ष के रूप में इसको मनाते हैं और राम जन्मोत्सव के रूप में मनाते हैं। रामचंद्र जी ने जो विजय पाई थी उसके रूप में मनाते हैं। और वर्ष प्रतिपदा, चेटी प्रतिपदा, मतलब सभी प्रकार से जो लोग हर समाज में अलग अलग तरीके से नव वर्ष मनाते हैं, उन सबको हम बधाई देते हैं। और पूरे हिंदुस्तान में ये पर्व अलग अलग प्रांतों में अलग अलग नाम से मनाया जाता है। और आज यहाँ पर लगातार 16 साल से दया सिंह जी इस पर्व को मना रहे हैं। भगवान प्रभु श्री रामचंद्र की कृपा है इस पूरे क्षेत्र में। और मैं चाहता हूँ कि हमारे पूरे प्रदेश में, हमारे भिलाई में खुशहाली रहे, समृद्धि रहे और पूरे क्षेत्र में लोगों को इस पर्व के माध्यम से मैं बधाई देना चाहता हूं। और हर घर में सुख, शांति, समृद्धि आए और प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार जो मुक्त सरकार बने और जो भ्रष्टाचार युक्त सरकार है वो जाए, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। देख रहे होंगे, क्योंकि एक कहावत है, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। हिंदुत्व का एक बड़ा झंडा बड़े पैमाने के साथ एक छोटी छोटी शक्ति मिलके महाशक्ति स्वरूप ये राम के भक्तों की टोली है जो आपको दिख रही है। हमारी बहन स्वीटी कौशिक जी, हमारे नेतृत्वकर्ता, हमारे गार्जियन ब्रजेश भोजपुरिया जी आए हैं। इस पर्व को महापर्व में आप देख रहे हैं कि हजारों के सिस्टम में लोग आए हैं। बढ़िया हलवा बन रहा, लोग खाएंगे, एक दूसरे को शुभकामनाएं देंगे, लोग घर पे दीप जला रहे हैं। और आप सबको हम तो हमारी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत सारी शुभकामनाएं। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। हिंदू नव वर्ष के पावन अवसर पर भिलाई के सेक्टर 7 स्कूल के मैदान में कैंडू पर्वत फाउंडेशन के चेयरमैन अतुल पर्वत के द्वारा एक शाम श्री राम खाटू श्याम के नाम भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में यूपी की प्रसिद्ध भजन गायिका अंजलि द्विवेदी, राष्ट्रवादी हिंदू विचारधारा के हिंदुस्तानी भाव दिल्ली से स्वामी सुनील जी महाराज, जैन गुरु योग्य भूषण जी, योगी सरकार में एक अच्छी पकड़ रखने वाले प्रतीक सिंह ज्ञानू उपस्थित हुए। प्रसिद्ध भजन गायिका अंजलि द्विवेदी ने अपने भजनों से समा बांधा। इसके साथ ही हिंदुस्तानी भाव के द्वारा युवाओं को राम के प्रति मोटिवेट किया गया। वहीं 2000 वर्ग फुट में अयोध्या राम की रंगोली बनाई गई और उसके आसपास 51,000 दीप प्रज्वलित किया गया, जो कि आकर्षण का केंद्र बना रहा। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट।
छत्तीसगढ़ की पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए आरक्षक संजीव मिश्रा ने दुर्ग के पटेल चौक से नवा रायपुर तक पैदल मार्च निकालने का ऐलान किया था, जिसके बाद भिलाई के सेक्टर 5 चौक पर दुर्ग पुलिस ने आरक्षक को हिरासत में ले लिया। दरअसल संजीव मिश्रा पिछले 13 सालों से पुलिस विभाग में आरक्षक के रूप में पदस्थ हैं। सीआईडी विभाग में पदस्थ हैं। संजीव मिश्रा का कहना है कि पिछले 13 सालों से वरिष्ठ अधिकारी लगातार पुलिसकर्मियों का शोषण कर रहे हैं, उन्हें प्रताड़ित कर यातना दे रहे हैं। आरक्षक संजीव मिश्रा का कहना है कि 8 दिसंबर 2021 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया, जिसमें एडीजी हिमांशु गुप्ता को प्रमुख बनाया गया था। तृतीय और चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों को उम्मीद थी कि सरकार द्वारा कुछ बेहतर किया जाएगा और उनके समस्याओं का निराकरण भी होगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। पुलिस विभाग के तीसरे और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को छत्तीसगढ़ के अंतिम बजट में कुछ भी नहीं दिया गया। इसके कारण भी छत्तीसगढ़ पुलिस के जवान हताश हैं। इन्हीं मुद्दों को लेकर संजीव मिश्रा दुर्ग से रायपुर तक पदयात्रा करते हुए अपना इस्तीफा सौंपने जा रहे थे। इसके बाद उन्हें बीच रास्ते में ही रोककर गिरफ्तार कर लिया गया। आरक्षक संजीव मिश्रा ने बताया कि पुलिस मुख्यालय के सीआईडी शाखा में पदस्थ हूँ। 13 साल से पुलिस विभाग में कार्यरत हूँ, परंतु 13 साल से पुलिस विभाग के अधिकारियों की योजनाओं पर प्रताड़नाओं के कारण आज मैं पैदल चलकर रायपुर मुख्यालय जा रहा हूँ। उन्होंने कहा कि हमारे साथी उज्जवल दीवान के द्वारा 45 बिंदु की मांग को लेकर राज्य सरकार को दे दी गई है। उसमें एक कमेटी भी बनाई गई है, लेकिन 1.25 साल बीतने के बाद भी हमें अब तक मूलभूत सुविधा नहीं मिल पा रही है। उस आंदोलन के लिए हमारे ऊपर गलत धारा लगाकर जेल भेज दिया गया था। आज फिर एक बार हमारी मांग को लेकर पेटी लेकर पैदल निकला हूं। फिर एक बार पुलिस वाले झूठे आरोप में हमें गिरफ्तार करना चाह रहे हैं। पुलिस हेडक्वार्टर जाकर मैं त्यागपत्र दूंगा। देखिए, 6 दिसंबर को उज्जवल दीवान ने जो आंदोलन किया था उसमें 45 बिंदु की मांगे राज्य सरकार को दे दी गई थी। उसमें कमेटी बनाई गई थी 8 तारीख को, और उसके बाद से आज 1.25 साल गुजर गए उन 45 बिंदुओं में, जो कि ना हमारे पास मकान है, ना वेतन भत्ते हैं, ना कोई अन्य सुविधा है, और हमको प्रताड़ित किया जा रहा है। और बल्कि उस आंदोलन के लिए जेल में जानबूझ के भेजा गया था, गलत धाराओं में घर से उठाकर भेजा गया था। और जब हम आज अभी अपनी मांगों को लेकर निकले हैं तो फिर से हमारे ऊपर झूठी कार्रवाइयां करने के लिए उतारू हो चुके हैं। टीएचक्यू जाकर अपना त्यागपत्र दूंगा, क्योंकि ऐसे विभाग में नहीं रह सकता जहां अधिकारी अपने परिवार मतलब हम पिताजी मानते हैं डीजीपी को, और वो क्या नाम है अपने बच्चों की परवरिश 1 साल से रोक के रखे हैं, उनका भला नहीं चाहते हैं। सीधी और साफ बात बता रहा हूं, जनता का पैसा टैक्स का आता है, जिससे एक सिपाही थाने में ड्यूटी करना चाहिए, वो अपने घर में करवाते हैं। दूसरी चीज़ मैं बताना चाहता हूं, किट पेटी का ओरिजिनल दाम पता कर लीजिए। उतना जितने पैसे में किट पेटी दी जाती है, जो 2 दिन में ख़राब हो जाती है, वही करप्शन है सीधी, इसलिए इसको बंद नहीं किया जा रहा। मैं साफ साफ बता रहा हूँ। जब कमेटी बनी, उज्जवल दीवान जी जेल गए, मैं भी 4 महीना जेल में रहा, राजद्रोह जैसे झूठे प्रकरण बनाए, और उसके बाद भी हमने लगातार आवाज़ें उठाई, पत्राचार किया, लेकिन इनके कान में जू नहीं रहेगी। क्या मतलब बजट गुजर गया तो भी हमारा कोई भला नहीं हुआ। हम 5 साल पीछे चले गए, इसलिए मुझे ये कदम उठाना पड़ा। आज मैं अकेला हूँ, साथ में सिर्फ उज्जवल दीवान साथ देने आए हैं। पूरा सहयोग है, क्योंकि ये हमारे प्रथम पंक्ति के नेता हैं, इसलिए। देखिए, जिस व्यक्ति को आप पुलिस का जवान बता रहे हैं, वो अपनी ड्यूटी पर निर्धारित है। काफ़ी दिनों से ड्यूटी स्थल पर वो उपस्थित नहीं है, और इसके खिलाफ संगीन धाराओं में अपराध भी पंजीबद्ध है बीजापुर में। चूँकि इस व्यक्ति को अगर इस प्रकार की चीज़ें, इनको न्याय चाहिए तो माननीय न्यायालय में जाना चाहिए, संबंधित उचित मंच पर उपस्थित होना चाहिए। और इसको काफ़ी दिन से नोटिस वगैरह भी सर्व किया जा रहा था, ये उपस्थित नहीं हो रहा था। और बीजापुर पुलिस ने इनको गिरफ्तारी हेतु हमसे निवेदन किया था, क्योंकि ये पूर्व में यहाँ पर अपनी पदस्थापना जारी किए थे। अभी 2-3 दिन पूर्व इन्होंने मीडिया में भी कुछ बातें कही थी कि वो कुछ मांगों को लेकर पदयात्रा करेंगे। उसी पर से हम चूँकि इसके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध है और इसको गिरफ्तार करना है, तो बीजापुर पुलिस ने हमसे संपर्क किया था कि यदि वो दिखता है तो हमको सौंपें और हमको कोऑर्डिनेट करें। तो आज हमको जैसे ही पता चला कि वो यहाँ पर उपस्थित है, और तो हमारी टीम यहाँ पर आई, हमने उसको हिरासत में लिया है और बीजापुर पुलिस को संपर्क किया। बीजापुर पुलिस आ रही है, वो ले जाएगी। मुझे नहीं पता इसकी किस प्रकार की मांगे हैं, लेकिन हर पुलिसकर्मी को, हम चूँकि एक अनुशासित विभाग के कर्मचारी हैं, हमको हर चीज़, हमारा हाथ पैर भी हिलता है तो अनुशासन से हिलता है। अगर हम पैदल भी चलते हैं तो हम 1-2 करके ही चलते हैं। और एक पुलिसकर्मी जो है अनुशासन से ही अपना जीवन यापन, और ना सिर्फ प्रोफेशनल ड्यूटी बल्कि व्यक्तिगत कार्यों को भी वो अनुशासित तरीके से करता है। मुझे नहीं लगता किसी भी पुलिसकर्मी को इस तरह से अनुशासन को तोड़कर दूसरे तरीके से अपनी मांगों को रखना चाहिए। लेकिन ये शासन स्तर की मांगे हैं, और कोई भी पुलिसकर्मी अगर अपनी मांगे रखना चाहता है उसके लिए उचित मंच है। और पीएचक्यू में वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा बहुत सारे ऐसे मंच बनाए गए हैं जहाँ पर अपनी बातें लोगों के द्वारा, कर्मचारियों के अलावा उनके फैमिली के द्वारा रखी जा सकती हैं। उनको वहाँ रखना चाहिए था। और जहाँ तक बीजापुर का अपराध का मामला है, उनको माननीय कोर्ट में जाकर अपनी कार्रवाई हेतु आगे बात रखनी थी। उन्होंने ये सब कार्रवाई नहीं की,
और बल्कि हमको जो हमने जो किया है वो अपने कर्तव्य का निर्वहन किया है। आप लाइए, अरेस्ट कीजिए। मैं कागज लेके चल रहा हूँ, आप कागज लाइए। अगर छुआ, कोई भी छुआ तो मैं हाई कोर्ट चला जाऊंगा, ये मेरा संवैधानिक अधिकार है। आप मेरे को अरेस्ट नहीं कर सकते। आप किस लिए? आप मेरे को अरेस्ट नहीं कर सकते। आप मैं थाना क्यों जाऊँ, ये बताइए, क्यों जाऊँ? क्यों जाऊँ मैं थाने? क्यों नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। आप क्या पावर है? आप भी पुलिस में है, मैं विधि शाखा में, आपको क्या पावर है बताइए? ऐसे नहीं है। आप मेरे को बिना सूचना दिए नहीं अरेस्ट करते। क्या है आपके पास कागज? क्या अपराध है मेरे ऊपर? पुलिस को यह अधिकार है 24 घंटे वो किसी को भी अरेस्ट नहीं कर सकता है। एक सरकारी कर्मचारी हूँ मैं, आप नहीं कर सकते। सरकारी कर्मचारी हूँ। आप कौन है? किस आधार पर? रेड न्यूज़ के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। चैत्र नवरात्र में हर मंदिरों में मनोकामना की ज्योति कलश जलाई गई, तो वहीं शहर के शीतला मंदिर के पास तालाब में मां गंगा को याद करते हुए भव्य गंगा महाआरती की गई। इस गंगा महाआरती के बाद सभी ने एक दूसरे को हिंदू नव वर्ष की बधाई दी। समिति के द्वारा मंदिर प्रांगण में भजन कीर्तन का आयोजन भी किया जाता है। सत्संग महाआरती समिति के द्वारा हर मंगलवार शाम को मंदिर में महाआरती की जाती है। इस महाआरती में भक्तों की भारी संख्या में भीड़ रहती है। यह सत्संग महाआरती समिति पिछले 2 सालों से यह आयोजन करते आ रही है और हर मंगलवार को महाआरती के लिए भीड़ बढ़ते ही जा रही है। इस आयोजन को सफल बनाने के लिए सत्संग समिति के युवा कई दिनों से लगे रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज़। सनातन धर्म का ही कार्यक्रम है, लेकिन पानी की वजह से बाइक रैली भी लेट हो जाने के कारण और यहाँ का कार्यक्रम लेट हो जाने के कारण जो बाइक रैली वाले जो हमारे साथी जो बाइक खड़े करके गए हैं वो बाइक रैली को हम लोग को कंटिन्यू रखना पड़ेगा। तो आप सभी साथी जो बाइक रैली में थे, जिनकी गाड़ी सामने खड़ी है, वो बाइक रैली पे चले। बाइक रैली खत्म होने के पश्चात सभी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे, सनातन धर्म के कार्यक्रम को शोभा बढ़ाएंगे। धन्यवाद। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। खबरें और भी है, बने रहिए ग्रैंड न्यूज़ के साथ। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets, a breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best.
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। देश की राजधानी दिल्ली के इंडिया गेट से महिला सशक्तिकरण और समग्रता का संदेश को फैलाने के लिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की महिला बाइक राइडर सीआरपीएफ के द्वारा बाइक रैली की शुरुआत की, जिनका छत्तीसगढ़ में आज आगमन हुआ है। आरंग के ग्राम भिलाई स्थित सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर आयोजित कार्यक्रम में रैली में शामिल सीआरपीएफ की 75 महिला बाइक राइडर्स का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश के पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक बृजमोहन अग्रवाल और धमतरी के विधायक रंजना साहू बतौर अतिथि उपस्थित रहे। इस दौरान ग्राम भिलाई की स्कूली छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। इसके बाद पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने झंडा दिखाकर बाइक रैली को कोंडा गांव के लिए रवाना किया। सीआरपीएफ 200 बटालियन की डिप्टी कमांडर तारा यादव ने अपने अनुभव बताते हुए कहा कि रैली के छत्तीसगढ़ पहुंचते ही लोगों के द्वारा जगह जगह भव्य स्वागत किया जा रहा है। जिस जिले में रुके या स्टेट में रुके, जहाँ से भी गुजरे हैं, किसी गली से मोहल्ले से, लोगों ने बहुत ही हमारा स्वागत किया है। और उस स्वागत इतना वैभव स्वागत हुआ, उसको देख के जो भी हमारी थकान होती थी, 300 किलोमीटर चला के आ रहे, लेकिन वो जो थकान हुई थी वो जब लोगों के हम देख रहे थे उनका इंतजार, लोग बीच बीच में खड़े थे हमारे साथ हमारे स्वागत में। कोई फ्रूटी लेके खड़ा है, कोई पानी की बोतलें लेके खड़ा है, कोई फूल लेके खड़ा है, माला लेके, मतलब बहुत ही अच्छा लगा। और सबसे अच्छा तो यहाँ जब हम पहुँचे हैं रायपुर में, तो रास्ते में पहले लोग बोलते हैं फूल बिछा रखे थे, लेकिन यहाँ के लोगों ने तो हमारे लिए पलके बिछा रखे थे, तो बहुत ही अच्छा लगा कल। और सबसे अच्छा ये एक्सपोजर हुआ कल हमारा कि 1 घंटा हम बारिश के अंदर अपनी बाइक चला गए। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। सिंधी समाज के द्वारा चेटीचंद पर्व के अवसर पर भोग भंडारे का आयोजन किया गया। सिंधियों के सबसे बड़े त्योहार चेट्रीचंड और अमर शहीद हेमू कलानी के जन्म शताब्दी अवसर को सिंधी समाज के द्वारा बड़े ही धूमधाम से मनाया गया है। इस अवसर पर सिंधी समाज के द्वारा 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कल सुबह प्रभात फेरी निकाली गई। गुरुवार को महाभंडारे का भव्य आयोजन किया गया। साथ ही शाम को शिवनाथ नदी में 11,000 दीपों से महाआरती का आयोजन रखा गया। कार्यक्रम की इसी कड़ी में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किया जाना है। वह सिंधी समाज के द्वारा झूलेलाल भगवान का सबसे बड़ा आयोजन किया जाकर कार्यक्रम को लेकर महिला विंग की अध्यक्ष मनीषा जुमनानी ने बताया कि सिंधी समाज की वर्षों से मांग थी कि चेट्रीचंड में अवकाश घोषित किया जाए और सिंधियों की इस मांग को राज्य सरकार ने पूरा किया, जिससे सिंधी समाज में हर्ष है। जय झूलेलाल। आज हमारा सिंधियों का सबसे बड़ा त्यौहार चेट्रीचंड है और आज सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे अमर शहीद हेमू कालानी का जन्म शताब्दी दिवस है। तो इस साल हम लोग बढ़ चढ़ के इस प्रोग्राम को बहुत अच्छे से आयोजन कर रहे हैं। हमारा 3 दिन से प्रोग्राम चल रहा है। कल सुबह प्रभात फेरी थी, रात को हमारे झूलेलाल भगवान का भजन था, आज सुबह हमारी स्कूटर रैली थी, अभी हमारा भंडारा है। शाम को 11,000 दियों से महाआरती का आयोजन किया गया है शिवनाथ नदी में। और कल हमारे पूरे समाज का सांस्कृतिक प्रोग्राम होता है, जिसमें बढ़ चढ़ के महिलाएं, बच्चे, पुरुष, युवा विंग सब शामिल होते हैं। और ये हमारा चेट्रीचंड सिंधियों का, झूलेलाल भगवान का सबसे बहुत बड़ा आयोजन रहता है। तो हम लोग बहुत अच्छे से इसको मनाने की पूरी कोशिश करते हैं। हम लोग की मांग तो बहुत टाइम से थी, पर इस साल हमें वो मांग पूरी की गई है, जिसमें हम लोग बहुत खुश हैं। क्योंकि क्या होता था, हमारे बच्चे हमारे साथ शामिल नहीं हो पाते थे, तो हम लोग उनके बिना अधूरे हैं। जब तक हमारी पीढ़ी हमारे झूलेलाल भगवान को नहीं पहचानेगी, तो हमारी ये आगे जनरेशन कैसे पहुँचेगी। तो इस साल हम लोग को ये अति ज़्यादा खुशी का अवसर मिला है कि हमें बच्चों की राज्य सरकार की तरफ से छुट्टी भी मिली है। दिल्ली के इंडिया गेट से 9 मार्च को बाइक से रवाना हुई सीआरपीएफ की महिला कमांडो की टीम नक्सलगढ़ माने जाने वाले बस्तर में प्रवेश लिया है, जहां नगरवासियों ने फूलों की वर्षा कर महिला कमांडो का भव्य स्वागत किया है। बस्तर के प्रवेश द्वार कहे जाने वाले कांकेर जिले में महिला कमांडो की बाइक का काफिला प्रवेश करते हुए जगदलपुर की ओर रवाना हो गया है। महिला कमांडो की यह टीम 25 मार्च को जगदलपुर में सीआरपीएफ के 84 स्थापना दिवस कार्यक्रम में परेड में शामिल होगी। साथ ही यहां महिला कमांडो कर्तव्य दिखाती हुई नजर आएंगी। बता दें कि इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि देश के गृह मंत्री अमित शाह होंगे, जो कि कल बस्तर पहुंच रहे हैं।
जिसके चलते सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सीआरपीएफ की महिला कमांडो की टीम बाइक से करीब 1800 किलोमीटर का सफर तय कर देश की राजधानी दिल्ली से बस्तर के लिए जगदलपुर पहुंच रही है। महिला कमांडो की टीम रोजाना 300 किलोमीटर का सफर तय कर रही है। महिला सशक्तिकरण का संदेश देते हुए कई राज्यों से होकर गुजरते हुए महिला कमांडो की टीम दूर नक्सलगढ़ माने जाने वाले बस्तर पहुंच रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। ग्रैंड न्यूज़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।